तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के अंदर हमने बहुत सारे टाइपों के क्वेश्चन को देखा है। कल के क्लास तक में हमने 20 तक क्वेश्चन देखा था, जो आपको हम सीड प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या अराताई के चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम है चैनल का रविशंकर सर मैथ। वहां सर्च करोगे तो इजीली आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, चलिए कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता क्या है ये पहले। क्वेश्चन नंबर 21 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। कहता है कि 10,500 की राशि को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3/4/5 वर्षों में बढ़ करके 13,825 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 2 गुना कर दिया जाए और उस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। सिर्फ यहां पर आपको घुमाने के लिए ये बात बोला है। लेकिन सबसे पहले देखो, इसमें दर का हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हम दर हमें पता नहीं है, रेट हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम है रेट पता करना। क्या पता करना? रेट पता करना। जब रेट पता करोगे कैसे, तो ऐसे देखो, प्रिंसिपल दिया गया है आपका 10,500, ठीक है, कहोगे हाँ जी। और अमाउंट दिया है 13,825 रुपये, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इतना ये दिया गया है तो सबसे पहले ये देखो, कुछ टाइम दिया गया है। टाइम बताओ कितना है? कहोगे सर 3/4/5, इतना साल है। तो इतने साल में पहले पहले देखो कि ब्याज कितना बढ़ा। कहोगे सर ये ब्याज बढ़ा है, इसको घटाएंगे तो लगभग लगभग आएगा 500 इधर, 500 करेंगे तो तीरे कितना हो जाएगा, 500 इधर, 500 यानी 1325। तो ऐसे हो रहा है। उसके बाद इधर हो रहा है एक, यानी 3325 हो रहा है। यानी 3325 रुपया जो हमारा होगा वो ब्याज के रूप में मिलेगा। कितने सालों में? 3/4/5 सालों में। तो सबसे पहले हमें रेट पता करना है। तो दर पता करने के लिए हमें प्रत्येक साल ब्याज कितना मिलता है हमें वो पता करना होगा। क्योंकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, तो बराबर बराबर होता है तो एक साल का हम पता नहीं कर सकते? कहोगे हाँ जी। क्या हम इसे 19/5 नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, लिख सकते हैं। तो जब यहां पर इतने सालों में इतना है तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कहोगे सर एक साल का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 3,3,2,5 अब बटे का होगा 19 गुना 5, है ना? कहोगे हाँ जी। जब इसको काटोगे तो 19 से कम 19, 19 सत्ते 33 से, उसी के बाद हो जाएगा 33, 19 पचे 95। यानी पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, ये होता है इतना। कहोगे हाँ जी। तो रेट पता नहीं चलेगा, एक साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया है तो रेट भी हमें पता चल जाएगा। 7/5 गुने 5 बटे कितना हो जाएगा? 10/5 गुना 100। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना, ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। जब इसको लगाओगे 5 से तो ये आएगा 21, इसको लगाओगे जब 7 से तो 7 या 21, जब 7 से लगाओगे तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35। यानी आर बराबर हमारा आ गया 25/3%। ठीक है, रेट हमारा निकल गया। कहोगे हाँ जी सर निकल गया। देखो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अब धीरे धीरे टाइप हमारा बदल रहा है। जब टाइप बदल रहा है तो सिर्फ हल्का क्वेश्चन तो देगा नहीं। कहोगे नहीं जी। अब हमें यही बोलता है कि यदि ब्याज की दर को दुगना कर दिया जाए। देखो ब्याज की दर को क्या कर दिया गया? 2 गुना। मतलब रेट, अब यहां से सुनना, अब जो भी रेट था उसका 2 गुना करोगे तो रेट हमारा है 25/3। तो इसको 25/3 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर ये 50। रेट को 2 गुना कर दिए और टाइम हमारा 5 है तो 5 ईयर्स कर दिया जाए तो हमारा 5 ईयर्स हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर हमें तो पता है कि एक साल में 50/3% मिलता है, तो गुना 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितने साल का? 5 साल का। तो हमें तो वही तो चाहिए, 250 बटे कितना होगा? 3%। किसका 250? 3 बटे कितना होगा? 3%। ये टोटल राशि का निकाल लो।
यहीं से अगर हम 1050 को 10,500 को अगर हम 2500 250/3% करेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 3 से काटेंगे तो 3 तिया ही 9 और 3 3 5 15 35 हो जाएगा। जब 35 गुना 25 करोगे तो कितना 7,000 तो ऐसा ही हो रहा है। ओके हाँ जी बिल्कुल सही। अरे 35 दूना 70। उसके बाद 50 से जब गुना करोगे तो ये जीरो तो ऑलरेडी होगा, 5 5 25 के 5 बाकी डाल 2, उसके बाद कितना होगा 5 दिया 15, अब 15 2 17, 17 हो जाएगा 17 के साथ। अब उसके बाद ये 5 से गुना होगा ना 17 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी अब तो हो ही गया। तो 0578 यानी 8750 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो देखो भाई थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 22 से हमारा टाइप हो जाता है चेंज। तो इस टाइप को अब हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये सुनिए। सबसे पहले इसका बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद हम सोचने का अप्रोच बदल देंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में कैसे बनाते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो 22 नंबर में कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 90,000 रुपया की राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। यानी एक व्यक्ति ए है, उसने क्या किया, एक व्यक्ति जो है वो ब्याज पर पैसा लिया। मतलब समझ लो एक व्यक्ति ये है एक्स, ये व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ये है। इसने क्या किया, एक तीसरे व्यक्ति से, सबसे पहले यहां पर एक व्यक्ति है, इससे ये उधार पैसा लिया। ये पैसा लिया, जितना भी लिया ये अपने पास पैसा रखा नहीं। मतलब जितना पैसा उधार लिया उतना ही पैसा दूसरे को फिर से ये उधार दे दिया। मतलब आप ऐसे समझो, बैंक जैसे की तरह से समझो, हमने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने किसी और को पैसा दे दिया। तो यहां पर देखो यही काम हो रहा है। एक व्यक्ति किसी से उधार साधारण ब्याज पर लिया है और कुछ पैसा यानी ये पैसा अपने पास रखे हुए है। अब ये पैसा अपने पास न रख करके उसी समय क्या करता है, किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है, और वो भी उधार पर। लेकिन पहला कंडीशन क्या है, ये 5% ब्याज के दर पर लेता है 4 सालों के लिए। लेकिन जब ये उधार देता है ना, ये देता है 7% ब्याज की दर पर 4 सालों के लिए। तो बताइए यहां पर एक व्यक्ति को समझो, ये 4% ब्याज, ये 5% ब्याज की दर पर लेगा, तो ये ब्याज उसको, वो राशि मान लेते हैं x रुपया वो लिया है, तो x रुपया पर 5% न देगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 1 साल में देगा। लेकिन ये व्यक्ति किसी और को दिया है 7% पर, जो पैसा उधार लिया था x रुपया है, तो उससे इसके पास कितना आएगा। कहोगे सर इसके पास ये इस राशि का 7% आएगा, लेकिन इसको देना पड़ेगा 5%, तो इस राशि का 2% तो इसके पास बच जाएगा ना। कहोगे हाँ जी, यानी यही उसका जो बच जाएगा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। बात को समझे, हो गया हाँ सर बिल्कुल बात को समझे हैं। ये 2% का ये प्रॉफिट बचेगा, कब, 1 साल में। वही 4 साल में है तो 4 साल का इसके पास क्या होगा, प्रॉफिट। 4 दूनी 8, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो नहीं बात समझे तो ऐसे समझो। अब सबसे पहले हम तुम्हें बेसिक तरीका तो बता ही देते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका से समझो। जैसे उसने 9,000 रुपया की राशि उधार लिया है, तो 9,000 रुपया की राशि उधार लेगा, 9,000 है कि 90,000, सॉरी 90,000, 90,000 रुपया की राशि उसने उधार लिया है किसी व्यक्ति से 5% ब्याज की दर से, यानी रेट आपका 5% है और समय आपका 4%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो बताओ इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त, यानी कितना देना पड़ेगा जब उधार लेगा, तो कहोगे सर उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, कहोगे सर 4 25 20 यानी 20%। यानी इस राशि का 20% यानी 90,000 का अगर हम 20% निकालें तो आता है कितना, ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 18, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, यानी 18,000 रुपया उसको देना पड़ेगा।
ब्याज के रूप में वो देना पड़ेगा किसको, ए को, ए को देना, ए को देना पड़ेगा किसके, जिससे वो पैसा लिया है उसको। लेकिन ये व्यक्ति पैसा रखा नहीं, ये पैसा बी को दे दिया है, बी को दे दिया है, तो बी को 90,000 रुपया था तो 90,000 रुपया वो ले दे दिया उधार, ये अपने पास नहीं है। मतलब ये भी व्यक्ति उधार पर ही पैसा लिया है, लेकिन जिससे वो लिया है उसको 18,000 रुपया वो देगा 4 साल में। लेकिन होता क्या है, इस पर जो रेट है जो दूसरे व्यक्ति को दिया है 7%, कितने समय के लिए, 4 सालों के लिए, 4 सालों के लिए देगा। 4 सालों के लिए जब देगा तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो कहोगे सर 28%। इसका जब 28% निकालोगे तो यानी 90,000 का 28% जब निकालोगे तो कितना आएगा, 28 से 2 जीरो खत्म, उसके बाद डबल जीरो, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, डबल जीरो, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से ध्यान से सुनना, अब यहाँ 28% होगा तो 8 9 72 7 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, सॉरी 9 दूनी 18, 8 9 72 के 2, बाकी 7, 9 दूनी 18, 18 2 20, बाजी कितना होगा 25। यानी इसे जो पैसा सूद के रूप में मिलेगा, ब्याज के रूप में मिलेगा, ये व्यक्ति ए को जो पैसा देगा कितना 25,200, लेकिन ये व्यक्ति लौटाएगा किसी जिससे वो उधार लिया कितना, कहोगे सर ये पैसा लेगा, ये उधार लेगा लौटाएगा, ये ब्याज इससे ज्यादा प्राप्त हो गया है। देखो ये जितना पैसा ये लौटाएगा उससे ज्यादा तो ये पैसा लेगा ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जो वो सूद पर पैसा लिया है, ऋण पर पैसा लिया है, वो तो लौटाएगा ही, और ये भी तो लौटाएगा इसमें, लेकिन सूद देगा यानी ब्याज देगा ज्यादा, इधर ये लौटाएगा कम, यानी उसको बचत हो जाएगा कितने का, कहोगे सर ये बचत हो जाएगा 25,200 है। इसमें अगर हम 18,200 घटा देते, 15 5 उधर 3 उधर यानी 7, यानी 7200 रुपये का फायदा हो जाएगा। कितने का, 7200 का। तो ध्यान से सुनना, ये तो बेसिक तरीका है, हम आपको कहते हैं बेसिक तरीका से बनाना नहीं, आप क्वेश्चन को ऐसे ही सोचोगे, कैसे, कुछ ऐसे, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाएंगे कि एकदम बहुत ही आसान सा लगेगा बनाने में। देखो करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले बोला क्या है कि 5% साधारण ब्याज पर लेता है, रेट हमारा क्या है 5% पर एनम, टाइम क्या है, कहोगे सर 4 ईयर, कितना है 4 ईयर्स, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब ये पैसा उधार पर इतना लिया है, मतलब अब जितना उधार ये व्यक्ति, एक व्यक्ति लिया और ले करके किसी और को देता है, तो देता है कितना रेट पर, कहोगे सर रेट देता है 7%, 7% पर एनम, कितने समय के लिए, 4 समय, 4 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले देखना कि इस 4 साल में 4 5 20% इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, देना होगा, लेना मिलेगा नहीं, देना होगा, 20% उसको सिंपल इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ेगा किसको, जिससे ये पैसा लिया है इसको। लेकिन ये व्यक्ति किसी और को भी दे देता है तो 20% इधर से ये उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, ये व्यक्ति देगा ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 4 सालों में ये 28% का ब्याज देगा, लेकिन ये लौटाएगा 20%, तो बीच में कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, 8% का। 8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ये टोटल राशि का 8% निकाल लो, 90,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 9 72 यानी 700, 7,200 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन को कुछ ऐसे बनाएंगे ना, अब ये भी करने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे ही मन में सोच लोगे, 4 5 20 यानी 20%, 8 चौके 28 यानी 20 और 28 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी दी गई राशि को, उधार ली गई राशि का 8% निकाल लेंगे, निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 22 हो गया ना, अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन को बनाओ, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अब यहां से देखना, सबसे पहले क्या दिया है, रेट, रेट 5% पर एनम के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से साधारण ब्याज पर कर्ज पर क्या करता है, 7,000 रुपया कर्ज लेता है। अच्छा, ये जो लेता है प्रिंसिपल कितना, 7,000 रुपया,
कर्ज पर लिया, लेकिन तुरंत वह 3 वर्षों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अच्छा, टाइम दे पर है 3 ईयर्स तो दे दिया गया है, लेकिन वो दिया है 3 वर्षों के लिए किसी और व्यक्ति को। जो पैसा उधार लिया है, अब वो पैसा और किसी 3 वर्षों के लिए दे दिया है, वो दिया है 6 सही 1/3%। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे समझना, इसको हटा देते, इसको की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो, अगर इसे सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर 5/15% का प्राप्त होगा। जब इसकी बात करें तो इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं, तो छोटी 18 18 एक कितना हो जाएगा? 19/3%। यानी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसको प्राप्त होगा कितना? 19/3%। गुना 3 करेंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा बचेगा 19%। यानी उसको देना होगा उस व्यक्ति को 15%, लेकिन ये व्यक्ति लेगा कितना? 19%। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4%। यानी 3 सालों में 4% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने सालों में? 3 सालों में। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि प्रति वर्ष उसका लाभ की गणना करें, मतलब 1 साल में उसकी कितना लाभ होता है। तो 1 वर्ष को पहले से पता करने के लिए बताओ 3 साल में उसको कितना फायदा होगा, ये हमें बताओ। कहोगे सर ये 3 साल में हो जाएगा, इसको 4% का फायदा। तो 4% से घटाएंगे ये 7 चौके 28 और 280। 280 कितने सालों में? ये 3 सालों का प्रॉफिट है, ये 3 सालों का प्रॉफिट है। तो 1 साल में कितना? बटे 3 कर देंगे। तो ये कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो, कट जाएगा तो काट दो। तो बताओ 9 तिया 27, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9। ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अगर नहीं बनता है ऐसा क्वेश्चन तो समझ लो आपके लिए दिन मौजे क्या है, तैयारी करने की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन कहता क्या है? अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन और आसान तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है एक्स ने एक स्रोत से 8% साधारण ब्याज पर कुछ धन, कितना धन लिया पता नहीं, लेकिन धन उधार लिया। उसी दिन वाई जो है, अब क्या कर, उसी दिन वाई को 12% साधारण ब्याज पर उधार दिया और 3 वर्ष के बाद 4800 रुपया के लाभ प्राप्त किया। तो बताइए एक्स से उधार ली गई राशि क्या थी? यानी इस बार आपसे पूछा है कि वो कितना पैसा लिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं वो कुछ पैसा x रुपया वो उधार लिया, x नहीं यहाँ पर p ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगे नहीं। लेकिन इससे जो रेट है पहले किस रेट पर लिया है ये हमें अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। क्या कर दिया है? ये क्लियर किया है कि 8% पर एनम के हिसाब से उसने उधार लिया। 8% पर एनम के हिसाब से उसने उधार लिया और उसी दिन क्या किया? 12% ब्याज के दर पर। अच्छा, 8% ब्याज के दर पर उधार लिया, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को उसने कितना? 12% ब्याज के दर पर उधार दे दिया। ये भी किसी उधार लिया और ये भी किसी को उधार लिया, लेकर के किसी को दे दिया। तो सीधे सीधी 4% का फायदा है 1 साल में। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो टाइम यहां पर दे दिया है 3 ईयर्स। कितना दिया है? 3 ईयर्स। यहां पर टाइम कितना दिया है? कहोगे सर 3 ईयर्स। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर छोड़ो कितना पैसा लिया है, परसेंटेज में हमें बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कहोगे सर 24% का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। इसको होगा 36% का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 36%। देखो सिंपल इंटरेस्ट, इसको उस राशि का 24% वो जिस व्यक्ति से लिया है उसे देना होगा, लेकिन जब इसको ये रिटर्न करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा? 36, क्योंकि जो उधार लिया वही राशि उसको दे दिया है। वही राशि दे दिया है, ये तो लौटाएगा ही लौटाएगा। तो ज्यादा देखो ये ब्याज है ना लौटा रहा है। कहोगे हाँ जी। तो ये 24% हो गया, ये 36% हो गया, तो मतलब क्या है? ये 24% तो इसके पास रहेगा नहीं, वो तो दे देगा। तो बचेगा इसके पास कितना? 36 में से 24 घटा दो 12%।
यानी 12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यही 12%, ये 12% क्या है, ये 12% है किसी भी मूलधन का 12% है। अब कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, और ये 12% का वैल्यू हमें दे दिया गया है 48। तो ली गई राशि क्या है, यानी मूलधन, मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 12 चौका 12 32 36 12 चौका 48 यानी 400, 1% का वैल्यू 400 आ जाएगा, और 100% तो 100 से गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी, यानी ली गई उधार राशि कितनी है, 40,000। उधार ली गई राशि कितनी है, 40,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। यही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। थोड़ा सा टाइप हो रहा है चेंज, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर से देखना क्या पूछा, इस बार वहां पर से आपसे लाभ पूछ रहा था, इस बार आपको लाभ ही दे दिया गया है, और लाभ देने के बाद आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, यानी प्रिंसिपल कितना होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अरे ये ब्याज आया, अभी भी ब्याज आया, तो वो मूलधन तो और लौटाएगा ही लौटाएगा, ये भी लौटाएगा ही लौटाएगा, तो मूलधन तो चला गया, तो बचेगा क्या, ये 24% वो देगा, ये 36% लेगा, तो मतलब सीधे सीधे 12% का फायदा हो रहा है। हो गया, हाँ। अब यहां से देखना क्वेश्चन नंबर कितने का, 23 हो गया, 24 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहां के बाद हमारा टाइप हो जाएगा चेंज। कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 सबसे पहले पढ़ो, कहता क्या है, यही कहता है, राम ने सीता से 3 वर्षों के लिए 14% ब्याज की दर पर 6300 रुपया उधार लिया। चलो ठीक है, उधार ले लिया, हाँ जी। उसके बाद बताइए उसने क्या किया, कुछ धन अपना मिलाया। अच्छा, कुछ धन अपना मिलाया, और मिला करके 16% ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए गीता को उधार दे दिया। अच्छा, तो कहो बताइए, ज्ञात करे कि उसे कितना पैसा मिला था, ज्ञात करे कि उसे कितना पैसा मिलाया था। यानी वो गीता जो है या सीता जो है, सिंपल सा समझो, ये आपका राम है, ये आपका सीता है, और ये आपका गीता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। 3 व्यक्ति, कहोगे हाँ जी 3 व्यक्ति। तो यहां पर से 3 वर्षों के लिए 14% ब्याज की दर पर 6300 रुपया उधार लेता है। राम ने किससे लिया, सीता से। तो अब सीता को हम इधर लिख देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, अब कहीं भी लिख सकते हो, ये सीता है, ये राम है। तो राम ने पैसा लिया किससे, सीता को, मतलब सीता पैसा दिया किसको, राम को, कितना रुपया, 6300 रुपया। अगर ये लौटाना होगा मूलधन, तो ये लौटाएगा कितना, 6300। क्लियर हो गया, हाँ जी। लेकिन वो रेट उस कितना था, हो गया सर, ये इसका रेट जो था, ये रेट तो हमारा था 14% पर एनम, 14% पर एनम, और टाइम दिया गया था कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब होता क्या है, ये जितना पैसा लिया, अब राम ने, उसके पास जितना पैसा राम के पास था उतना पैसा तो था, मतलब राम ने जितना पैसा उधार लिया उतना पैसा ले करके कुछ अपना भी पैसा मिला दिया। मान लेते हैं वह 6300 रुपया दे करके और कुछ पैसा मिला करके गीता को दे दिया, कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर, यानी 16% ब्याज के दर पर रेट है उसका। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 16%। कितने समय के लिए, कहोगे सर 3 ईयर्स के लिए। तो उसको जो टोटल लाभ होता है, टोटल लाभ देखो, टोटल प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का, परसेंट नहीं, 618 रुपये, 618 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप हमें बताइए कि कितना पैसा उसे ने मिलाया था, तो बताओ राम ने कितना पैसा मिलाया था जिससे उसको इतना का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पुराना ही लॉजिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पुराना ही लॉजिक लगाएंगे। तो देखो, अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं पहले, अगर हम इसको बात करें तो ये सीता को कितना ब्याज देगा, हो गया सर 14 चौथिया 42%, कितना परसेंट, 42%। किसका, इसका, ये सिंपल इंटरेस्ट ये क्या करेगा, लौटाएगा ब्याज के रूप में, और ये तो लौटाएगा ही लौटाएगा।
और प्लस में अब यहां से इसको ब्याज कितना प्राप्त होगा, इसको ब्याज प्राप्त होगा 16 का 32, 16 48%, किसका, टोटल का। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कब, जब 6300 सिर्फ रहेगा तब, 6300 रहेगा सिर्फ तब, तो उसको जो टोटल लाभ प्राप्त होगा 168 का होगा। तो देखो तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कहोगे सर ये 42% लौटा देगा इधर, तो इधर जो बचेगा 6% इसके पास बच जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये 6% बच जाएगा तो 6% बच जाएगा, तो 6% का क्या होगा, प्रॉफिट, हो गए हाँ जी। तो 6% 6300 का अगर हम 6% निकालें तो प्रॉफिट हमारा कितना आता है, कहोगे सर 6% अगर निकालते हैं तो प्रॉफिट हमारा जो होगा, यानी राम का जो प्रॉफिट होगा 6 18 36 137, यानी 378 रुपया का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है 618 का। इसका मतलब क्या है, अगर वो सिर्फ जितना पैसा उसने सीता से उधार लिया उतना ही पैसा गीता को देता, यानी 16% ब्याज की दर पर, तो उसे 378 रुपये का ही प्रॉफिट होता। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कितना, 618 का। कारण क्या है, कारण यही है कि उसने x रुपया अपना मिलाया भी था, यानी मिलाने के कारण ही उसका क्या हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे सर 3 7 8, अगर हम जीरो कर देंगे 17 11, एक उधर 6 उधर, यानी 4, यानी 5 में से यानी 240, यानी 240 रुपया, उसका 240 रुपया ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा प्रॉफिट होने का कारण क्या है, कहोगे सर ज्यादा प्रॉफिट होने का कारण ये है कि x रुपया उसने ज्यादा लगाया, यानी x रुपया वो ज्यादा लगाया है, तो x रुपया का तो 16% एक वर्ष में मिलता है, तो 16 या 48% हो गया, हाँ जी। मतलब इस x का 48% के बराबर क्या है, ये है। हाँ या ना, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसको 48 बटे अगर हम 100 करेंगे, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर हम गुना इधर 10 कर देते हैं तो बताओ 24 दूना 48 और 50, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 50, यानी वो पैसा जो अपना मिलाया था 500 रुपया, यानी यही x का वैल्यू कितना है 500, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, और थोड़ा सा समय दे करके आपको ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अब आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में अब यहां से टाइप हो जाता है चेंज। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब यहां से टाइप हो जाता है चेंज, और थोड़ा सा कंसेप्ट को आप समझो कि क्या है। तो देखो, अब आपसे थोड़ा सा हम एक और लॉजिकल बात करते हैं। अगर आपको रेशियो पता है, तो रेशियो पता है तो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एक चीज और बताओ हमें, अब हम आपसे पूछते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कहोगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुने R गुने T। अब क्या है PRT, यानी P गुने R % गुने T। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से इसको R बटे 100 लिखते हैं, क्योंकि 100 तो हमेशा बटे में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 होगा। तो अब आपसे पूछते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। अगर ऐसे समझे कि जो रेट पहले था, दर जो पहले था और समय जो पहले था, अगर हम इसको ना बदले, तो अगर प्रिंसिपल हमारा बदल जाता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल का। यानी प्रिंसिपल आपका बढ़ेगा, मूलधन बढ़ेगा तो आपका ब्याज भी बढ़ेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कैसे, अगर रेट मान लेते हैं 5% ब्याज की दर पर 2 सालों में 10% होगा, तो अब कहते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल 500 है तो 500 का 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 50। तो प्रिंसिपल हमारा बढ़ेगा, तो अगर हम इसको 1000 कर देते हैं तो अभी भी 5 गुना 10 यानी 10%, तो ये कितना हो जाएगा 100। देखो तो
जैसे ही हमारा प्रिंसिपल बढ़ा तो हमारा ब्याज की राशि देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, मूलधन का। कौन, सिंपल इंटरेस्ट। इसका सीधे सा कहने का मतलब है कि यदि आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा यानी मूलधन बढ़ेगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी ब्याज भी बढ़ेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट का। अगर किसी भी अगर चीज का सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, किसी भी राशि का सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए अगर आपका रेट पर बढ़ जाएगा तो आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा। अगर रेट घट जाएगा तो आपका क्या है, रेट घट जाएगा यानी ब्याज भी घट जाएगा। आपका रेट घट जाएगा, दर घट जाएगा तो आपका ब्याज भी घट जाएगा। यानी अब यहां से समझ सकते हो सिंपल इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है समय के डायरेक्टली समानुपाती होगा। यानी अपने पैसे को जितने समय के लिए रखोगे ब्याज आपको उतना ही प्राप्त होगा, मतलब उतना ही, उससे ज्यादा प्राप्त होगा। जितना ज्यादा समय के लिए रखोगे तो ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा, अगर कम समय के लिए रखोगे तो आपको कम ब्याज प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हम फिर से समझाते हैं। अगर 500 किस रुपए की राशि है, 10% के ब्याज के दर पर 2 सालों में अगर ब्याज करें पता तो यानी 20% निकलेगा, तो यानी 100 होगा। कब, जब ब्याज की परसेंटेज दर से वही क्या है 10% है तब। अब कहते हैं क्या कि अगर ब्याज की दर बढ़ती है, ब्याज की दर अगर बढ़ती है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। हम राशि को नहीं बढ़ा रहे हैं, दर को बढ़ा रहे हैं, 10 दर को कर रहे हैं 12%। अब 12% से छोड़ दो, हम कर देते हैं 20%। अब 20% गुना कर देते हैं 2, तो 20 दूनी 40 यानी हो गया 10%, 50 50 4 गुना कितना हो जाएगा 200। देखो तो पहले अगर हम इसको निकाल रहे थे तो आ गया था कितना, आ रहा था 100, और 100 से हमने दर को जैसे ही बढ़ाया तो राशि हो गई 200। यानी हमने दर को बढ़ाया तो मेरा ब्याज भी बढ़ गया, हमने दर को बढ़ाया तो मेरा ब्याज भी बढ़ गया। यहां तक तो बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। जब बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो अब ये भी बात सुनो, अगर समय बढ़ता है, मान लेते हैं कि राशि 500 है, अगर 10% ब्याज की दर से 2 सालों में अगर ब्याज की प्राप्त करें, 10 दूना 20 यानी 100 प्राप्त होगा। अगर वही बात करें ब्याज का, ये आपका प्रिंसिपल वही है, अब ब्याज की दर भी वही है। अगर 2 साल की जगह हम 5 साल कर देंगे तो 10 पचे 50% हो जाएगा, और 50% करेंगे तो यानी 250 सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। देखो तो जैसे ही हमारा दो से हमारा 5 समय बढ़ा, हमारा ब्याज की राशि क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमारा समझाने का कंसेप्ट यही है, मतलब यही है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रिंसिपल के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, समय के। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। जब आ ही चुकी है तो बात सुनो, देखो अब यहां से सुनो, क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएंगे जैसे कि, अब यहां से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, कुछ ऐसे पूछेगा कि अगर कहेगा कि दो यहां पर ऐसी राशि है, जैसे दो ऐसी राशि है दोनों आपस में समान है, यानी मूलधन उसका समान है। मान लेते हैं ये मूलधन दो राशि है, दो राशि है 55,000 का। कितने हजार का, 55,000 का। एक राशि P1 5,000 है, दूसरा राशि P2 है 5,000। दोनों राशि आपस में बराबर, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बराबर, कहोगे हाँ सर, क्लियर, कहोगे हाँ। अब होता क्या है, अब कहेगा कि रेट बताइए। रेट जो पहला आपका है 5% ब्याज की दर पर है। कितना प्रतिशत, 5% ब्याज की दर पर है। लेकिन जो दूसरा है आपका, दूसरा जो है R2, दूसरा भी आपका 5% पर एनम है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। पहला आपका 5%, दूसरा भी आपका 5% पर एनम के हिसाब से। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। लेकिन यहां पर जो समय हो जाएगा वो समय क्या हो जाएगा, क्योंकि समय अगर हम कहते हैं इसका 3 बरस है तो इसका 4 बरस है। ठीक, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताइए सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। देखो आप यहां से देखना, अगर रेशियो निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप इसका निकालोगे
तो देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका 5,000 तो होगा ही होगा, कहोगे हाँ जी, ये 5,000 तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और इससे ब्याज प्राप्त होगा, कहोगे सर इसका 5% और गुना का 1, समय से गुना कर देंगे, हाँ जी। अगर हम दोनों राशि का सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यानी ब्याज की बात करें, S1 का सिंपल इंटरेस्ट S1 का, सिंपल इंटरेस्ट S2 का, यानी दूसरा का सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम इस दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, ये 5,000 तो लिखेंगे प्लस में ये 5% के ब्याज के दर पर, अगुना कितना 400, ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, ये 5 से हमारा 5 पर भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कहोगे सर 3:4। तो हमारा समझाने का मतलब क्या है, अब यहां पर से देखना सिंपल इंटरेस्ट का पहले राशि और दूसरे राशि, पहले राशि और यहां पर दूसरे राशि का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो आया है, ये 3 और 4 का आया है। ये क्या हुआ, तो देखो अगर ब्याज की, यहां पर सुनना, अगर आपका मूलधन यानी आपका प्रिंसिपल सेम है, अगर रेट भी सेम है, तो ब्याज जो यहां पर रेशियो जो होगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो समय के रेशियो के हिसाब से होगा, समय के रेशियो के हिसाब से होगा, जिस रेशियो में समय होगा उसी रेशियो में उसका सिंपल इंटरेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। कब, जब आपका ब्याज, क्या ब्याज नहीं, जब आपका प्रिंसिपल सेम हो और रेट आपका सेम हो, तो ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का कांसेप्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो कांसेप्ट होगा वो 3 और 4 का होगा, जो कि समय के अनुसार का होगा। ये बात नोट करके अच्छे तरीके से लिख लो। अगर उसी प्रकार से बोला जाए, कुछ इस प्रकार से, अब ऐसे बोला जाए कि अगर इसका जो ब्याज है, अगर इसका मान लेते हैं 300 है, तो बताइए दूसरे राशि पर ब्याज कितनी होगी, कितना गुना, 100 गुना। तो हमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। अगर कहेगा कि पहले राशि का ब्याज अगर 300 है, अगर 5 तिहाई 15 होता है ना, तो 15 हम अच्छा से लिख ही देते हैं, ऐसे लिखो 5 तिहाई 15, अरे 5 तिहाई 15, तो 15 लिखेंगे। 5,000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म, 15 पचे 75, 750 आता है, सॉरी 750 आता। हम इसी डेटा को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 750 आया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना, कहोगे सर 25 या 75, इसका 25 गुना है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर 25 गुना नहीं 250 गुना है, तो इसका भी कितना गुना होगा, 250 गुना ही होगा। नहीं विश्वास है तो कर लेना, 25 चौका 100 यानी 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,000, नहीं तो चेक कर लेना, हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। तो देखो तो 5 चौके 20, यानी 5,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, यानी देखो 1,000 रुपया आया। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर हमारा प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो यहां पर जो हमारा ब्याज का जो रेशियो होगा वो हमेशा समय के रेशियो के अनुसार से होगा। अगर हमारा प्रिंसिपल और हमारा सेम है, रेट हमारा सेम है दोनों में राशि में, तब एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन अब आपसे ऐसे बोलेगा कि अगर आपका यहां पर समय यहां पर सेम है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि समय आपका सेम है, इसको भी बोला जाए 3 सालों के लिए और इसमें भी बोला जाए 3 सालों के लिए, लेकिन रेट बोलेगा यहां पर 4% पर एनम और इसमें बोलेगा 3% पर एनम। कितना बोलेगा, 3% पर एनम। तो बताइए हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट पहले पर और दूसरा का जो रेशियो आएगा, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट होता है 5,000 का 4 तिहाई 12%, कहोगे हाँ जी, लेकिन हम 12 नहीं लिख करके हम 4% लिखेंगे और गुना का 3 लिखेंगे। अगर हमें अनुपात लेना है, रेशियो लेना है, तो इसी राशि पर 5,000 का कितने प्रतिशत, 3%, 3% ब्याज की दर से 3 लेंगे। परसेंटेज से हमारा ये कट गया, 3 से हमारा ये कट गया, 5,000 से ये हमारा ये 5,000 से ये 5,000 कट गया, तो कितना बचा, 4:3 बचा, 4:3 बचा। देखो तो अगर आपका समय, ये भी नोट करके लिख लेना,
अगर आपका समय बराबर है और मूलधन बराबर है तो जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो हमेशा होगा किसका, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा, जो रेट है ना, रेट के अनुसार से होगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यदि हमारा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल सेम है और टाइम भी सेम है, टाइम भी हमारा सेम है, तो हमारा रेट जो रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। इसको बात को समझने के लिए यहां से ऐसे लिखते हैं, बताओ चरतियाही 12, चरतियाही 12 यानी 12%, तो 5000 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर ये 12 25 60 यानी 600। कितना आएगा? 600। जब इसको 600 से गुना करोगे तो कितना गुना होगा? कहोगे सर 25 चौका यानी 150 गुना। कितना सौ गुना? 150 गुना। तो देखना दूसरे को हमें निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा आराम से निकल जाएगा। इसका भी 150 गुना करोगे तो 15 या 45 यानी 450। कहोगे सर कैसे? नहीं विश्वास है चेक कर लेना। 3 तिहाई 9% और 9% 5000 का अगर हम 9% निकालते हैं तो 9% से 0 0 खत्म, 445 450 देखो आया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हमें इस तरह से चेक करने की जरूरत नहीं है। आप समझ लेना कि यदि किसी राशि का प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, तो जो रेशियो आपका होगा रेट का वही रेशियो होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जब आपका टाइम सेम रहे और प्रिंसिपल सेम रहे तब। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। एक और बात सुन लो, हम इसी में मिटा करके लिख रहे हैं थोड़ा सा। अब यहां से एक बात और नोट करके लिख लेना, अगर आपका ऐसे कहा जाए, ये भी सेम है, ये भी 4% है, ये भी 4% है, समय भी सेम है, रेट भी सेम है, समय भी सेम है, दोनों राशि में समय भी सेम है, रेट भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो हमेशा होगा प्रिंसिपल, यानी जो मूलधन की राशि होगी जिस रेशियो में होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में देखने के लिए मिलेगा। दोनों राशि का हम रेशियो की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? रेशियो का। अगर हम इसका 5000 करके हम निकालते हैं, 5000 का 4% गुना 3, अगर हम इसको निकालते हैं तो यहां पर अगर हम 4% दे 4000 दे देते हैं या 6000 दे कर देते हैं, तो 6000 गुना कर देते हैं 4% गुना 3, तो 4% से 4% कट गया, 3% से 3% कट गया, ये 0 से 0 हमारा कट गया, बचा क्या? 5:6। तो देखो तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो आया 5 और 6 का, तो यानी जो आपका प्रिंसिपल का रेशियो है, जो आपका प्रिंसिपल का रेशियो है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो देखने के लिए मिलता है या नहीं? हो गया हाँ सर बिल्कुल सही है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का हमको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? हो गया हाँ जी बिल्कुल है। कब? जब आपका रेट सेम रहे और टाइम सेम रहे तब, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका प्रिंसिपल का होगा, या तो ऐसे कह सकते हो जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा दोनों का वही रेशियो आपका सिंपल इंटरेस्ट का होगा। कब? जब आपका रेट और टाइम दोनों में सेम रहे तब। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से आगे की बात सुनो। एक बात और है कि यहां पर आपका प्रिंसिपल आपको सेम दे दे, ठीक है? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, सेम दे दे। अब ऐसे सोचो, प्रिंसिपल आपको सेम दे दे कुछ ऐसे कि ये 5000 है तो ये भी 5000 है, लेकिन इसका रेट है 4% पर एनम, इसका है 3% पर एनम। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहते हैं ना सारा क्वेश्चन हम रेशियो से ही बता देंगे, ऐसे बताएंगे कि जिससे बहुत आसान समझ। 4% पर एनम, ये 3% पर एनम के हिसाब से है, और ये टाइम देगा इसमें 3 सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और इसमें टाइम देगा 3 नहीं चाहे दे देते हैं 5 साल, और इसमें टाइम दे देते हैं कितना साल? 2 साल नहीं 7 साल। तो इसमें बताइए हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ये होगा, तो प्रिंसिपल जो रहेगा, देखो हम रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हमारा सेम है तो कट ही जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये बचा क्या है? 4%, 4% और गुना क्या हो जाएगा? 5।
क्योंकि ये दोनों सेम है, हम इसलिए रेशियो में नहीं लिख रहे हैं, हर बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उतना बार प्रैक्टिस करके आपको दिखा दिए। अब आगे की क्वेश्चन, अब इसमें बताओ कितना है 3% और गुना कितना है 7। ये परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 पचे 20 और 7 यानी 21। यानी यहां पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो आएगा, अगर आपका प्रिंसिपल सेम है तो हमारा जो रेशियो होगा किसका किसका, इस दोनों रेट और टाइम का गुणनफल, रेट और टाइम का गुणनफल। कब, जब आपका ये सेम रहेगा तब। अब आगे की बात सुनो, उसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए समय अगर बराबर दे दिया जाए और ये आपका प्रिंसिपल और रेट आपका अलग अलग है, इसमें रेट आपका अलग है, रेट आपका अलग है, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का इस दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप हमको चेक करके बताना, नहीं पता है तो हम चेक करके बता दें। यहां पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या हो गया, जब ये दोनों हमारा सेम था, ये दोनों सेम था, तो इस दोनों को गुना किए, तो इस दोनों को गुना किए, तो ये हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पता चल जाएगा पहले राशि और दूसरी राशि का। अब उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा समय बराबर नहीं दे, बराबर दे दे, ये 5 साल है, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। चलो फिर से लिख ही देते हैं। अगर आपका क्या है प्रिंसिपल, पहला P1 मान लेते हैं 7,000 है और दूसरा P2 जो है 9,000 है, ठीक है, हो गए, हाँ जी। अगर आपका रेट जो है 5% पर एनम और R2 जो है आपका 6% पर एनम, 6% पर एनम, और टाइम जो आपका दिया गया है 4 बरस, 4 इयर्स टाइम, और T2 दिया है 4 इयर्स। तो आप बताइए हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। जब सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लोगे तो इस दोनों का निकालोगे तो ये 7,000 तो गुना होगा ही होगा, होगे, हाँ जी बिल्कुल सही है। 7,000 का गुना 5%, और उसके बाद ये टाइम आपका 4 है, उधर भी 4 से गुना करेंगे तो रेशियो है तो 4 से 4 कट ही जाएगा, हो गए, हाँ जी। तो यहां से बचेगा 9,000 और गुना का बचेगा 6%। इससे परसेंटेज से हमारा खत्म, 3 0 से 3 0 खत्म, 7 पचे 35 और 9 कितना होगा 7 6 42 हो जाएगा, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है, हो जाएगा। कटता है 7 पचे 35 और 54 होगा ना, 5 6 नमा 54। तो यहां पर से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या आया, तो इस दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई, इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया। लेकिन अगर तीनों अलग अलग रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करोगे, तो इस सभी को गुना कर दोगे, इन सभी को गुना कर दोगे, आपका रेशियो पता चल जाएगा। आई होप ये बात अच्छे तरीके से ये समझ चुके होंगे। अब ये बात अच्छे तरीके से समझ चुके हो तो इस पर आधारित एक प्रश्न बनाओ, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या है। चलो इस पर आधारित एक प्रश्न हमें बना करके बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। कहता है दो बराबर राशि है, 15% ब्याज की दर पर दोनों राशि को क्या किया है, लगाया गया है। तो चलो दो राशि यानी P1 बराबर क्या है P2, दोनों राशि बराबर है, और दोनों को क्या है रेट भी आपका समान है, यानी R1 बराबर R2, दोनों को 15% है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन बोला क्या है, एक को लगाता है 3.5 साल के लिए, दूसरे को लगाता है 5 सालों के लिए, और दोनों का फायदा क्या है, बस सिंपल सा। तो देखो भाई यहां पर प्रिंसिपल दोनों का सेम है, रेट दोनों का सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा समय के अनुसार। तो पहला का है 3.5 साल और दूसरा का है 5 साल, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 इस टू कितना हो जाएगा, टाइम के अनुसार जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। कब, जब प्रिंसिपल और रेट सेम रहे तब। तो 7/2 इस टू कितना होगा 5। ये सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का पता चल गया, पहले का और दूसरे का।
चलो इसको हम बदलेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 10। तो देखो तो अगर हम पहले राशि की बात करें और दूसरे राशि की बात करें तो पहले पर 7 मिलता है, दूसरे पर 10 मिलता है ब्याज। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो फायदा कितने का हुआ? अगर पहले का 7 है दूसरे पर 10 है तो फायदा कितने का हुआ? 3 का। कितने का? 3 का। तो यहां पर फायदा का नहीं, यहां पर फायदा नहीं बल्कि ब्याज में अंतर बोला है। देखो इस पर ब्याज मिलेगा 7 और इस पर ब्याज मिलेगा 10, तो यहां पर ब्याज ज्यादा कितना मिल रहा है? 3 का। यानी ब्याज जो अधिक मिलता है कितना? 3 का। दोनों का अंतर कितना है? 3। और इसी 3 का वैल्यू कितना है? 144। कितना है? 144। तो कितना गुना? कहोगे सर 4 तिहाई 12 और 6 चौके 24, 8 तिया 24, 8 तिहाई 24 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 48 आया है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि प्रत्येक की राशि प्राप्त करें। देखो भाई एक यूनिट का वैल्यू इतना आया है तो यहां पर दूसरे राशि पर जो है 10 यूनिट है, तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 48। तो दूसरे राशि पर ब्याज कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर दूसरे राशि पर जो प्राप्त होगा यानी इधर वाले पर जो ब्याज प्राप्त होगा कितना? इतना। 10 गुना 48 यानी 480। ब्याज कितना प्राप्त होगा? 480। लेकिन आपसे पूछा है प्रत्येक राशि। तो ये 480 रुपया जो ब्याज प्राप्त हुआ है 10 गुना 48 जो ब्याज प्राप्त हुआ है कितने सालों में? होगे सर इसने 5 वर्षों के लिए जमा किया है। दूसरा राशि 5 वर्ष है ना, 5 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? लिख देंगे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? दूसरी राशि की बात कर रहे हैं, दूसरी राशि का ये 5 सालों में है तो 10 गुना 48 अब बटे कितना होगा? 5, 5 दूनी 10 यानी 48 यानी 8 दूनी 16, 8 1 9 यानी 96। तो 1 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 96 है। अरे कितना है? 96। लेकिन एक राशि पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 15%। मतलब उस राशि का 15% कितना है? 96। एक राशि का जो राशि तो बराबर है और प्रत्येक पर 15% मिलता है तो एक साल में 15%, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट आपका 96 हुआ। जो उस राशि का 15% है यानी प्रिंसिपल जो भी रहा होगा उसका 15% है। अगर 3 से लगाओगे तो 3 पचे 15 और 3 से लगाओगे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। हो गया? हो गया हाँ जी। अब इसको हम अगर 100 बनाना है तो इसको 20 से गुना और इसको भी कर देते हैं 20 से गुना। तो 20 25 से कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। यहां पर से 0 कर देंगे, 4 कर देंगे, 6 कर देंगे, 6 से 40 यानी जो प्रत्येक राशि होगी 640। ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ध्यान देना था कि हमें ध्यान देना था कि दोनों का राशि क्या है। R1 P1 P2 सेम है, P2 R1 1 यानी दोनों सेम है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो समय के अनुसार से होगा और समय के अनुसार से। और ब्याज में अंतर दोनों का कितना आया? 3 का। एक यूनिट का वैल्यू इतना तो 10 यूनिट। तो टोटल ब्याज जो 5 सालों में इसको प्राप्त हुआ कितना? ये लिख देते हैं 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज है। ये 5 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज इतना है। तो हमें पता है कि प्रत्येक साल ब्याज बराबर बराबर होता है और 1 साल में उसे 15% मिलता है। तो यही 15% का वैल्यू 96 है और 15% का वैल्यू 96 तो 100% 640 होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो समझ में आ गई है तो बात सुनो। अब आगे के क्वेश्चन यहां तक रहने देते हैं। अगले टाइप को इसी तरह का क्वेश्चन है हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।